यू स्पीड हो गई और जी साइन बीटा इसका एक्सेलरेशन हो गया। इसी तरीके से यू साइन अल्फा ऊपर की ओर स्पीड हो गई इसकी और जी कोस बीटा इसका एक्सेलरेशन हो गया। अब एक बात बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट तो अपने निकाल दिया था, कौन से मौसम से निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट? क्यू एक्सिस वाला या पी एक्सिस वाला? क्यू क्यू एक्सिस से, क्योंकि जब ऊपर जाके गिर जाएगा तब आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला था, दैट इज 2u sin अल्फा अपॉन जी cos बीटा, राइट? जी cos। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2u परपेंडिकुलर अपॉन में a परपेंडिकुलर, है ना? परपेंडिकुलर मतलब क्यू एक्सिस परपेंडिकुलर है ना प्लेन के, इसलिए समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। तो इसलिए ऐसा इसलिए लिखा है बिकॉज हमारे पास जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होता है उसके अंदर भी क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u परपेंडिकुलर अपॉन में a परपेंडिकुलर ही होता है। वहाँ पे a परपेंडिकुलर की वैल्यू g हो जाती है, u परपेंडिकुलर की वैल्यू u sin थीटा हो जाती है ना? इसलिए उससे कंपेयर में लिखा है 2u sin थीटा अपॉन g हो जाता है। अरे हाँ है ना? वो भी 2u यस परपेंडिकुलर सर। अपॉन a परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपने को निकालना मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करेंगे अपन? देखिए, जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो वर्टिकल की जो वेलोसिटी है, वर्टिकल नहीं बोलूंगा, क्यू एक्सिस वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। सही बात है बोलूंगा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया क्योंकि इसके पास दो वेलोसिटी था ना, एक क्यू एक्सिस के लॉन्ग, एक पी एक्सिस के लॉन्ग। तो कौन सी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? क्यू एक्सिस के लॉन्ग वाली। सही बात है बोलूंगा, ये हाइट में एच मान लेता हूँ। अरे सुन रहे हो बेटा, इसको क्या लिखूंगा? यस यस सर। वी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू यू क्यू का स्क्वायर प्लस 2 एस क्यू, राइट? तो वी क्यू फाइनली जीरो हो गया, इज इक्वल टू यू क्यू हो गया यू साइन अल्फा का एक्सेलेरेशन हो जाएगा माइनस का जी कोस बीटा और ये हो जाएगा हाइट हो जाएगी एच, राइट? तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी बराबर आ जाएगी बताइए? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2g कोस बीटा, राइट? सुन रहे हो बेटा मेरी बात? तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी u परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन में 2a परपेंडिकुलर। अरे हाँ है ना? हाँ सर। आगे देखते हैं, रेंज के बारे में बात करते हैं। तो ये बताओ समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर, 1 मिनट है लिखना। अब देखो रेंज के बारे में पढ़ाऊंगा, चलो। यस सर। यस। रेंज रेंज अलोंग द इंक्लाइन की बात कर रहा हूँ। तो रेंज अलोंग द इंक्लाइन कौन सी होगी बताओ? इस पॉइंट से चालू किया है और जहाँ पे जाके गिर रहा है उनके बीच की अलोंग द इंक्लाइन अगर जो दूरी देख रहा है, सही बात है बोलता, ये वाली दूरी, ये रेंज है। समझ में आ रही है बात? ग्रीन यस। लाइन को
तो इसको मैं किस कौन से मोशन से देखूंगा, अलोंग द इंक्लाइन वाले से। सही बात है गुरुद्वार। तो मोशन कितनी देर में कंप्लीट हो रहा है, टाइम अपने को पता है कितनी देर में हो रहा है, उतनी देर में कितना चल लेगा अलोंग द इंक्लाइन, वो देखना है अपने को। सही बात है गुरुद्वार। तो मैं लिख रहा हूँ कि एस अलोंग पी एक्सिस इज इक्वल टू यू अलोंग पी एक्सिस इंटू टी प्लस हाफ ए अलोंग पी एक्सिस इंटू टी स्क्वायर। सही बात है गुरुद्वार बेटा। एस अलोंग पी एक्सिस कितना होगा, आर। यू अलोंग पी एक्सिस होगा यू कोस अल्फा। टी की बात होगी तो 2u साइन अल्फा अपॉन जी कोस थीटा। प्लस एक्सेलेरेशन होगा माइनस का जी कोस थीटा। जी कोस बीटा या साइन बीटा, साइन बीटा। पी एक्सिस के अलोंग लगा रहा हूँ ना मैं, ये तो माइनस क्यों लिया, इनटू टी स्क्वायर। टी क्योंकि स्क्वायर क्या अपोज लूंगा, कर रहा है। यू कोस अल्फा के अपोजिट है ना जी कोस जी साइन बीटा, तो हाँ यू कोस सर। अल्फा को पॉजिटिव लिया है, तो जी साइन बीटा को नेगेटिव लेना है ना, ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। नहीं, यू अलोंग पी एक्सिस ऑलवेज सेम कैसे होगा बेटा, एक्सेलेरेशन है ना इसमें, एक्सेलेरेशन है तो फिर यू कोस अल्फा चेंज होगा, थोड़ी देर बाद में इसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी। अगर ये एक्सेलेरेशन नहीं होता पी एक्सिस के अलोंग तो फिर ये वेलोसिटी सेम रहती है। समझ में आ रही है बात, इसीलिए तो फिर तो तभी तो ये एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ आई टी स्क्वायर लगा रहा हूँ, अदरवाइज मैं सीधा एस इज इक्वल टू यू टी लगा देता, फिर एक्सेलेरेशन जीरो होता। समझे बेटा, रिप्लाई करो, समझे क्या। यस। तो टी की वैल्यू कितनी है, हाफ ए इंटू टी स्क्वायर लिख रहा हूँ अभी, तो टी की वैल्यू वही है 2u साइन अल्फा अपॉन जी कोस बीटा का होल स्क्वायर। तो अभी इसको सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा। तो बताइए कितना आएगा रेंज। अभी देखिए यहाँ पे जी कोस बीटा है और ये यू स्क्वायर, तो ये आ गया 2u स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन जी कोस बीटा। सही बात है मेरी बात। सेकंड वाले में ये माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब ढंग से देखना इस चीज को कैसे रिजोल्व करता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन देखना इधर। ये है जी और यहाँ पे डिनोमिनेटर में है जी स्क्वायर, दिख रहा है आपको। यस सर। हाँ है ना, ये जी का स्क्वायर है डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई में जी है। ये टर्म भाई ये इसके बगल में मल्टीप्लाई में है ये वाली टर्म, ठीक है। तो जी डिवाइड बाय जी स्क्वायर, नीचे क्या रह जाएगा, जी जी रह जाएगा। सुन रहे हो मेरी बात। यस सर। यहाँ पे है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और नीचे है 2, तो 4/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा राइट। तो ऊपर तो हो गया 2, फिर u का स्क्वायर, ठीक है सर, फिर साइन स्क्वायर अल्फा, ये लो सर, ये साइन स्क्वायर अल्फा, इधर आएंगे तो जी तो कैंसिल हो गया, साइन बीटा अपॉन नीचे वाला 2 कैंसिल हो गया, एक जी कैंसिल हो गया, नीचे जी स्क्वायर था कैंसिल हो गया, एक जी रह गया कोस स्क्वायर बीटा। सही बच्चों समझ में आया मैंने क्या किया। यस सर। तो यहाँ पे देखिए जी कोस स्क्वायर बीटा एलसीएम ले लिया मैंने, जी आ गया एक तो एलसीएम, दोनों साइड में है जी, कोस बीटा और कोस स्क्वायर बीटा का एलसीएम आ गया कोस स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जी कोस बीटा नीचे एलसीएम जी कोस स्क्वायर बीटा, तो यहाँ पे ये टर्म किससे मल्टीप्लाई होगी, ऊपर वाली न्यूमिनेटर वाली। अरे बता दो यार, ये जी कोस बीटा और यहाँ पे जी कोस स्क्वायर बीटा। सभी बच्चे बताओ यार, अनम्यूट करो अपने माइक को, कोई बोल ही नहीं रहा है, मजा ही नहीं आ रहा पढ़ाने में। 2
2u square sin alpha cos beta minus cos बीटा से 2u मल्टीप्लाई square. है ना, cos बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज और देखिए, चलो ये टर्म cos बीटा से मल्टीप्लाई अंदर ये टर्म आ गई। यहाँ पे एक चीज देखिए, 2u स्क्वायर sin अल्फा, 2u स्क्वायर sin अल्फा है या नहीं दोनों जगह? Yes, sir. Yes, sir. सर तो मैं 2u स्क्वायर sin अल्फा को कॉमन ले लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया cos अल्फा, फर्स्ट टर्म cos बीटा से मल्टीप्लाइड था तो cos अल्फा इंटू cos बीटा बच गया, राइट। सेकंड में क्या बच गया, माइनस एक साइन अल्फा बाहर चला गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा था तो एक साइन अल्फा बाहर चला गया, बच गया क्या, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, राइट। सुन रहे हो मेरी Yes, बात? sir. तो ये क्या बन गया, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा sin बीटा। Cos alpha plus beta. तो ये आ गया 2u स्क्वायर साइन अल्फा cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन g cos स्क्वायर बीटा, राइट। समझ में आ रही हो बात? समझ में आ रहा है बेटा सभी को? Yes, sir. लिख लो फटाफट। हाँ जी, हो गया सभी का? हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes.
अभी एक ये वाला तुम लोग खुद करोगे, ठीक है, एक मैंने करवा दिया है। अगर यहाँ से अल्फा एंगल से प्रोजेक्ट करें यूज स्पीड से, तो बताइए टाइम ऑफ लाइट और ये रेंज अलोंग द इंक्लाइन और मैक्सिमम हाइट क्या होगा, वही सब कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके सर। करिए फटाफट। डन सर। हो गया क्या? यस सर। Yes, sir. कौन कौन सी चीजें सेम आ रही है पहले वाली? टाइम और मैक्स हाइट।
टाइम और मैक्स साइड सेम आएगी, है ना? ये यस एक्सेलरेशन वही है सर, बस रेंज में चेंज होगा। और जी cos बीटा। और वर्टिकल का मोशन वैसा ही है जैसे पहले था, ये ऊपर की ओर u sin अल्फा थी और नीचे की ओर एक्सेलरेशन जी cos बीटा था। अभी भी वैसा ही है कि ऊपर की ओर जी u cos अल्फा और नीचे की ओर जी cos बीटा है। बस डिफरेंस क्या है, जो अलोंग द इंक्लाइन वाला मोशन है उसमें भी क्या डिफरेंस आया है कि पहले u cos अल्फा ऊपर था और g sin बीटा नीचे था, है ना? इनकी यस डायरेक्शन सर। अपोजिट थी, अभी इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। सही बात है गलत बात? हाँ सर। Yes, sir. तो अलोंग द इंक्लाइन वाले मोशन पे जो चीजें डिपेंड करती है वो पहले वाले से डिफरेंट होगी। जो मोशन जो चीजें परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन पे डिपेंड करती है वो सेम होगी। टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ये सब परपेंडिकुलर वाले मोशन पे डिपेंड करते हैं, तो इनकी वैल्यू वही होगी जो पहले थी। सही बात है गलत बात? यस सर। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g cos बीटा। सही बात है गलत बात? रेंज के अंदर भी क्या डिफरेंस आएगा बताओ, रेंज कितना है आप लोगों का? सर cos अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे डिफरेंस पता है क्या आएगा? रेंज का जो फॉर्मूला लगाओगे तो यू टी प्लस सर हाफ ए टी माइनस के जगह प्लस आएगा। हाँ, यू cos अल्फा इंटू टी, टी तो वही है 2u sin अल्फा अपॉन जी cos बीटा। और यहाँ पे प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि यू cos अल्फा की डायरेक्शन में ही जी द sin सेम बीटा है। डायरेक्शन में। सही बात है गलत बात? बस माइनस की जगह प्लस आ जाए। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे माइनस आया था, क्यों? क्योंकि यू cos अल्फा और जी sin बीटा की डायरेक्शन अपोजिट थी। सही बात है गलत बात? अपोजिट डायरेक्शन में थे। तो जो पीछे वाला था उसके अंदर जहाँ पे ये माइनस आ रहा था, देखिए ये माइनस साइन आ रहा है ना यहाँ पे, इस माइनस की वजह से ये माइनस था, तो ये प्लस हो जाएगा। अभी अभी ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सही बात है गलत बात? यस सर। तो गया भाई मेरी बात? तो फिर फाइनली बस मैं इसको सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि सेम लगभग वही रेंज होगा, बस cos अल्फा प्लस बीटा कितना है? cos अल्फा माइनस cos बीटा, अल्फा माइनस बीटा। कौन जी cos। सही बच्चों समझ में आएगा यहाँ पे? यस। Yes, sir. आगे चलो। हाँ सर। जो अपन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल करते थे उसमें हमारा प्रोजेक्टाइल हो रहा था हॉरिजॉन्टल प्लेन में। सही बात है गलत बात? तो यस इस सर। हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिस प्लेन में प्रोजेक्टाइल हो रहा था, वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। सही बात है गलत बात? हाँ सर। तो आपको ये बोला गया था कि रेंज मैक्सिमम के लिए किस एंगल पे फेंकना चाहिए, तो इसका क्या आंसर होगा? 45 45 पे। मतलब 90 का हाफ, बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर पे फेंको। सही बात है गलत बात? यस यस सर। अब यहाँ पे देखिए, ये लॉन्ग इंक्लाइन है, ये बीटा है। ये जिस प्लेन पे प्रोजेक्टाइल हो रहा है, प्रोजेक्टाइल कौन से प्लेन पे हो रहा है? इंक्लाइन पे। अभी हॉरिजॉन्टल पे नहीं हो रहा, अभी किस पे हो रहा है? इंक्लाइन पे। अब इंक्लाइन वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है? वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस पे 90 कितना बना रहा माइनस है बेटा? बीटा। 90 माइनस बीटा। अगर आपको मैं ये बोलूं कि मैक्सिमम रेंज के लिए किस एंगल पे फेंकना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? एंगल बाइसेक्टर। समझ में आ रही है बेटा बात? 45. 45 नहीं बोलोगे, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर कितना होगा इसका? 90 माइनस बीटा बाई 2। सही बात है गलत बात? 2। अगर अल्फा की यस वैल्यू सर। 90 बाई 2 45, 45 कितना होता है? पाई बाई 4। पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2 है, तो ये सबसे ज्यादा दूर जाए। सही बात है गलत बात? दिस इज फॉर यस सर। रेंज टू बी मैक्सिमम, to be maximum angle of projection must be this।
सही बात है गुरुद्वार? यस सर। और अगर डाउन द इंक्लाइन फेंक रहे हो तो सर सेम। इसका वर्टिकल के साथ कितना एंगल है? यहाँ से फेंक रहे हो ना, यस सर। कितना एंगल है ये? 90 प्लस अल्फा। 90 प्लस बीटा, नीचे वाला बीटा है बेटा। सही बात है कोई बात? ये बीटा तो ये बीटा, हॉरिजॉन्टल बीटा, और ऊपर वाला यस सर। 90 प्लस बीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज 90 प्लस बीटा। अगर आपको फेंकना है तो बिल्कुल एंगल बाई सकते हो। ये अल्फा की वैल्यू किसके बराबर होगी? 90 प्लस बीटा बाय 2, दैट इज 5/4 प्लस बीटा बाय 2। सही बात है। अरे लिख लिया क्या सभी ने? सर 1 मिनट लास्ट का बाकी। सर हो गया। आगे चलो बेटा। यस सर। एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को। सिंपल सा क्वेश्चन है।
फटाफट करो 2 मिनट में। साइन कितना आया भाई? 2u sin 37 अपॉन में g cos बीटा, तो g cos 30। अरे हाँ आया ना, ये 10 से चला गया 2, Yes, sir. So 6/53. कितना आएगा बताइए? 3 2 6 दिया, 6 2 12, 2 24।8√3/5 इंटू √2, ये आया ना? सर तो √3 डिनोमिनेटर में होना चाहिए ना। 8√3/5। 8√3। हाँ सर, आपने 3 से मल्टीप्लाई किया। ये sin 37 है तो 3 से तो मल्टीप्लाई ही होगा, और क्या होगा? सर तो ठीक है, डिनोमिनेटर में √3 आएगा ना, आपने न्यूमरेटर में लिखा है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिनोमिनेटर वाला भी कर दिया, ठीक है। ठीक है, 8/5 √3, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। रेंज की वैल्यू कितनी आएगी? 2u² sin अल्फा, sin अल्फा तो 3/5 हो गया। cos अल्फा प्लस बीटा ना, तो cos 37 प्लस 30। अगर इसको 67 कर दोगे तो फिर कैसे निकालोगे? तो करना तो ऐसे ही पड़ेगा, cos a प्लस बी से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, राइट?
अपॉन में जी कोस स्क्वायर बीटा, तो कोस स्क्वायर बीटा हो गया 3/5, रूट 3/2 है ना कोस बीटा, ये रेंज हो जाएगा। कर हाँ लो सर। हाइट की बात करते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो 20 का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 9/25 अपॉन में 2g कोस बीटा, कोस बीटा की वैल्यू रूट 3/2, ये हाइट होगी। अगर आपसे पूछ ले कि मैक्सिमम पॉसिबल रेंज, मैक्सिमम पॉसिबल रेंज क्या हो सकती है, रेंज फॉर द गिवन स्पेस, बताओ भाई। तो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5/4, सर अल्फा 60 होगा। ठीक है, 60 का हाफ होना चाहिए ना, यहाँ से देखो हाँ सर। ये कितना है, ये 60 है, और 60 का हाफ होना चाहिए अल्फा, अल्फा होना चाहिए 30। तो बस रेंज के फॉर्मूले में अल्फा की जगह 30 कर दो, 2 यूज के साइन अल्फा, साइन अल्फा की जगह साइन 30 आ जाएगा, तब यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, कोस अल्फा प्लस बीटा, ये कोस 60 बन जाएगा ना, 30 + 30, कोस 60 भी 1/2 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। बस फिर वो मैक्सिमम रेंज आ जाएगी, आर मैक्स आ जाएगा वो, जो ब्लू कलर वाला है इसमें वो मैक्सिमम रेंज के लिए, ठीक है बेटा। ये एक्चुअली क्या है, ये 60/2 हो गया, ठीक है, 30 जो है, ये एंगल 60 हो गया वर्टिकल के साथ। तकलीफ है भाई किसी को? नो सर। अगला क्वेश्चन लिखो। अभी क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एक सेकंड होगा, चार्ज लगा लेता हूँ मैं इसको। हाँ जी,